मन लगाकर सुनिए दोस्तों, आज का इंसान सबसे पहले यही गलती करता है कि वह हर बात का जवाब देना चाहता है। कोई ताना मारे तो जवाब, कोई उकसाए तो जवाब, कोई अनदेखा करे तो भी जवाब। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है और आदत बनते बनते यही आदत इंसान की इज्जत खा जाती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, जब कोई व्यक्ति हर समय उपलब्ध रहता है, हर समय प्रतिक्रिया देता है, तो सामने वाले के मन में उसके लिए अनिश्चितता नहीं बचती, और जहां अनिश्चितता नहीं होती वहां सम्मान धीरे धीरे मर जाता है। यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन सच यही है। आपने ध्यान दिया होगा, जो इंसान बहुत ज्यादा बोलता है, लोग उसे बीच में काट देते हैं। जो हर बात समझाने लगता है, लोग उसकी बात अधूरी छोड़ देते हैं। और जो हर समय अपनी सफाई देता है, लोग उसे पहले ही दोषी मान लेते हैं। मनोविज्ञान इसे ओवर एक्सप्लेनेशन सिंड्रोम कहता है। इसका मतलब है, जो व्यक्ति खुद को बार बार सही साबित करने की कोशिश करता है, वह अनजाने में यह संकेत दे देता है कि उसे खुद पर भरोसा नहीं है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में एक गहरी बात बार बार दिखाई देती है। जिसे खुद पर भरोसा होता है, उसे दुनिया को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। जब आप चुप रहते हैं, तब सामने वाला असहज हो जाता है। उसका मन सवालों से भरने लगता है। ये बोल क्यों नहीं रहा? ये प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा? क्या इसे फर्क नहीं पड़ता? और यहीं से शक्ति का संतुलन बदलने लगता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, मनुष्य का दिमाग हमेशा खाली जगह भरना चाहता है। जब आप कुछ नहीं कहते, तो सामने वाला अपने ही डर, अपनी ही सोच, अपने ही अनुमान से उस खाली जगह को भरने लगता है, और अक्सर वह अपने ही जाल में फंस जाता है। इसीलिए चुप रहने वाला व्यक्ति रहस्यमय लगता है, और रहस्य हमेशा आकर्षण और सम्मान पैदा करता है। दुनिया शोर पसंद करती है, लेकिन शोर पर किसी को भरोसा नहीं होता। दुनिया उस इंसान की बात मानती है जो कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो सब रुक जाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन को जीत लेने वाला व्यक्ति बिना लड़े ही सब जीत लेता है। अब जरा अपने जीवन को देखिए। आप अच्छे थे, दिल से अच्छे थे, फिर भी लोग आपकी इज्जत नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि आप हर कॉल उठा लेते थे, हर मैसेज का जवाब तुरंत दे देते थे, हर बार समझाने बैठ जाते थे, और हर बार यही सोचते थे, मैं बुरा ना लग जाऊं। मनोवैज्ञानिक इसे पीपल प्लीजिंग बिहेवियर कहते हैं। इसका अर्थ है दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए खुद को छोटा कर देना। यह व्यवहार बाहर से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से इंसान को खोखला कर देता है। धीरे धीरे लोग समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति कभी सीमा नहीं बनाएगा, और जहां सीमा नहीं होती वहां सम्मान नहीं टिकता। गौतम बुद्ध ने सिखाया था कि करुणा और कमजोरी में फर्क होता है। करुणा में मौन होता है, कमजोरी में सफाई। आप जब हर समय यह सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, तब आप अपने मन की शक्ति उन्हें सौंप देते हैं। और मनोविज्ञान का नियम साफ है, जिसके पास शक्ति होती है वही तय करता है कि सम्मान किसे मिलेगा। आज का इंसान दुखी इसलिए नहीं है कि उसके साथ गलत हो रहा है, वह दुखी इसलिए है क्योंकि वह हर गलत बात को सहते हुए भी चुप नहीं रह पाता। चुप रहना आसान नहीं होता। मौन धैर्य मांगता है, मौन आत्मविश्वास मांगता है, और मौन यह विश्वास मांगता है कि मुझे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। यही कारण है कि सन्नाटा लोगों को डराता है, क्योंकि सन्नाटा आईना होता है, और आईने में हर कोई खुद को देखना नहीं चाहता। गौतम बुद्ध के जीवन में कई बार ऐसा हुआ जब लोगों ने उनका अपमान किया, उनके विचारों पर प्रश्न उठाए, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी, उन्होंने बस मौन को चुना। और वही मौन आज हजारों वर्षों बाद भी बोल रहा है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेता है, वही वास्तव में स्वतंत्र होता है, और स्वतंत्र इंसान को कोई हल्के में नहीं ले सकता। यहां से एक गहरी समझ शुरू होती है कि इग्नोर करना लोगों को सजा देना नहीं है, इग्नोर करना खुद को बचाना है। जब आप यह समझने लगते हैं, तब जीवन का अगला सच धीरे धीरे सामने आने लगता है कि लोग कब, क्यों और कैसे आपकी कद्र करना शुरू करते हैं। और यही वह मोड़ है जहां से आगे की बात और भी गहरी होने वाली है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं रह जाता कि चुप क्यों रहें, बल्कि यह बनने लगता है कि किसे चुप्पी दिखानी है और किसे नहीं। यहीं से अगला विषय जन्म लेता है। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि चुप रहना चाहिए या नहीं, बल्कि सवाल यह बन जाता है कि चुप रहना कब ताकत बन जाता है। क्योंकि सच्चाई यह है कि हर चीज पर रिएक्ट न करना
कमजोरी नहीं होता, ये उस इंसान की पहचान होती है जिसने अपने भीतर की उथल पुथल पर काबू पा लिया है। आज का इंसान बाहर की दुनिया से नहीं हार रहा, वह अपने रिएक्शन से हार रहा है। कोई एक शब्द बोल देता है और मन बिखर जाता है। कोई एक ताना मार देता है और आत्मसम्मान डगमगा जाता है। कोई अनदेखा कर देता है और नींद उड़ जाती है। मनोविज्ञान कहता है, जब कोई व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया देता है तो असल में वह अपने दिमाग का कंट्रोल सामने वाले को दे देता है, और जो अपना कंट्रोल किसी और को दे दे वह शक्तिशाली नहीं रह सकता। गौतम बुद्ध ने जीवन भर यही समझाया, लेकिन शब्दों से नहीं, अपने व्यवहार से। उनका मौन भागना नहीं था, उनका मौन जागरूकता था। वे जानते थे कि हर उकसावे का उत्तर देना आत्मा को कमजोर करता है। वे जानते थे कि जिसने खुद को साध लिया उसे हालात साधने की जरूरत नहीं पड़ती। मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग ने कहा था कि जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करता है वही हमें नियंत्रित करता है। अब जरा इस बात को अपने जीवन पर रखकर देखिए। जो बातें आपको सबसे ज्यादा चुभती हैं, वही लोग सबसे ज्यादा आपसे खेलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि बटन कहां दबाना है। लोग आपके शब्दों से नहीं खेलते, लोग आपके रिएक्शन से खेलते हैं। जब आप नाराज होते हैं, वे जीत जाते हैं। जब आप सफाई देते हैं, वे ऊपर आ जाते हैं। और जब आप तड़पते हैं, वे संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन आपने रिएक्ट करना बंद कर दिया, उसी दिन खेल खत्म हो जाता है। क्योंकि खेल तभी तक चलता है जब तक सामने से प्रतिक्रिया मिलती रहे। मनोविज्ञान इसे इमोशनल हुक कहता है। जब कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं में हुक डाल देता है और आप फंस जाते हैं। लेकिन हुक तभी काम करता है जब आप खींचते हैं। अगर आप स्थिर रह जाएं तो सामने वाला खुद थक जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन में एक घटना अक्सर समझाई जाती है, बिना उपदेश के। कई लोग आते थे, अपशब्द कहते थे, आरोप लगाते थे। बुद्ध सुनते थे, मुस्कुराते थे और चुप रहते थे। लोग और जोर से बोलते थे और अंत में वही लोग थक कर बैठ जाते थे। बुद्ध ने कभी कहा नहीं कि तुम गलत हो। उन्होंने बस यह दिखाया कि हर शब्द उत्तर मांगता ही नहीं। यह मौन डराता है, क्योंकि यह सामने वाले को उसके अपने शब्दों के साथ अकेला छोड़ देता है। और इंसान को सबसे ज्यादा डर उसी चीज से लगता है जिसमें वह खुद को देख ले। मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने कहा था कि मनुष्य अक्सर दूसरों पर वही आरोप लगाता है जो वह खुद में स्वीकार नहीं कर पाता। जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाला बोलता चला जाता है, और बोलते बोलते वह अपनी ही सोच उजागर कर देता है। आपने देखा होगा, जब आप शांत रहते हैं तो कुछ लोग ज्यादा बोलने लगते हैं। वे अपनी सफाई देने लगते हैं, वे खुद को सही साबित करने लगते हैं। और यही वह पल होता है जब सच्चाई बिना पूछे बाहर आ जाती है। इसलिए मौन खालीपन नहीं है। मौन एक जगह है जहां सामने वाला खुद को बेनकाब कर देता है। जो व्यक्ति हर बात पर रिएक्ट करता है वह सामने वाले को आईना नहीं दिखा पाता, लेकिन जो व्यक्ति चुप रहता है वही सबसे साफ आईना बन जाता है। मनोविज्ञान कहता है, आत्मनियंत्रण सबसे ऊंचा नियंत्रण है। जो खुद को कंट्रोल कर लेता है वही हालात को कंट्रोल करता है, क्योंकि हालात बाहर नहीं होते, हालात भीतर पैदा होते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का मूल यही था। दुख बाहर से नहीं आता, दुख हमारी प्रतिक्रिया से जन्म लेता है। जब कोई आपको अपमानित करता है, वह सिर्फ शब्द देता है। दर्द तब होता है जब आप उन शब्दों को अंदर ले जाते हैं, और यह निर्णय सिर्फ आपका होता है। आज लोग चुप रहने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि चुप रहना हार है। लेकिन मनोविज्ञान कहता है, चुप रहना उस इंसान का गुण है जिसे खुद पर भरोसा है, जिसे यह साबित करने की जरूरत नहीं कि वह कौन है। आप ध्यान दीजिए, सबसे शांत इंसान अक्सर सबसे गहरे होते हैं। वे कम बोलते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी बहुत कुछ कह देती है, और यही वजह है कि उनकी इज्जत बिना मांगे मिलती है। जब आप रिएक्ट करना छोड़ते हैं तो लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। वे समझ नहीं पाते कि आप सोच क्या रहे हैं, और यह भ्रम ही शक्ति बन जाता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, अनप्रिडिक्टेबिलिटी क्रिएट्स रिस्पेक्ट। जो व्यक्ति हर बार एक सा व्यवहार नहीं करता, वही गंभीरता पैदा करता है। गौतम बुद्ध ने कभी खुद को अनुमान लगाने लायक नहीं बनाया। उन्होंने न तो गुस्से का प्रदर्शन किया, न ही भावनाओं की नुमाइश। उन्होंने बस संतुलन रखा, और संतुलन ही असली ताकत है। जब आप चुप होते हैं तब सामने वाला बोलता है, और जब वह बोलता है तब वह खुद को खोल देता है। यही कारण है कि बुद्ध ने मौन को शस्त्र नहीं कवच बनाया। ये मौन आपको बचाता है, ये मौन आपको ऊंचा उठाता है, और ये मौन आपको उस जगह ले जाता है जहां से आप देख पाते हैं कि कौन क्या है। धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती,
हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता और हर इंसान आपकी ऊर्जा के काबिल नहीं होता। यहीं से एक और सच्चाई जन्म लेती है कि लोग आपकी अच्छाई नहीं, आपकी सीमाएं याद रखते हैं, और सीमाएं शब्दों से नहीं, मौन से बनती हैं। अब यह समझ गहरी होती जा रही है, क्योंकि जब आप खुद को संभालना सीख लेते हैं तब दुनिया का व्यवहार अपने आप बदलने लगता है। और यहीं से बात और ज्यादा निजी हो जाती है, क्योंकि अब यह सिर्फ बाहर की दुनिया की नहीं रहती, अब यह घर के अंदर की कहानी बन जाती है। परिवार, जहां हम सबसे ज्यादा सच्चे होते हैं और सबसे ज्यादा घायल भी, यही वह जगह है जहां इंसान सबसे ज्यादा बोलता है, सबसे ज्यादा समझाने की कोशिश करता है और सबसे ज्यादा अनसुना किया जाता है। क्योंकि परिवार में हम ये मान लेते हैं कि यहां तो मुझे समझा ही जाएगा, लेकिन मनोविज्ञान कहता है जहां ज्यादा उम्मीद होती है वहां चोट भी गहरी लगती है। आपने देखा होगा, परिवार में जब आप बार बार कुछ समझाने लगते हैं, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मेरी मजबूरी क्या है, मेरी बात समझो, तो धीरे धीरे आपकी बात का असर कम होने लगता है। मनोवैज्ञानिक इसे इमोशनल ओवर एक्सपोजर कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाएं बार बार बिना सीमा के खोल देता है तो सामने वाला उन्हें हल्के में लेने लगता है। यह बुरा इंसान होने की वजह से नहीं होता, यह इंसानी स्वभाव है। गौतम बुद्ध ने कभी अपने सबसे करीबी लोगों को भी बार बार समझाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने यह नहीं कहा कि मेरी बात मानो, उन्होंने बस अपने व्यवहार से दिखाया कि शांति कैसी होती है। परिवार में चुप रहना आसान नहीं होता, क्योंकि वहां शब्द नहीं, भावनाएं जुड़ी होती हैं। वहां हर बात दिल से लगती है। लेकिन बुद्ध का मौन भागना नहीं था, उनका मौन संतुलन था। मनोविज्ञान बताता है, रिश्तों में बार बार बोलना अक्सर समाधान नहीं बल्कि टकराव बढ़ाता है। जब आप एक ही बात कई बार कहते हैं तो सामने वाले के दिमाग में वह बात नहीं, आपकी आवाज शोर बन जाती है। आपने महसूस किया होगा, जिस बात को आप रोज कहते हैं उसकी कद्र नहीं होती, लेकिन जिस बात को आप कभी कभी सही समय पर कहते हैं वह सीधा दिल में उतर जाती है। यही कारण है कि चुप रहना कई बार रिश्तों को बचा लेता है, क्योंकि चुप्पी सामने वाले को सोचने का मौका देती है, और सोच वही करता है जो बोल नहीं रहा होता। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में एक बहुत ही सूक्ष्म बात है, अगर सामने वाला सुनने की स्थिति में नहीं है तो शब्द व्यर्थ हो जाते हैं, और व्यर्थ शब्द रिश्तों में कड़वाहट भर देते हैं। परिवार में इग्नोर करना मतलब रिश्तों से मुंह मोड़ना नहीं है। इग्नोर करना मतलब यह समझना है कि हर समय सही साबित होना जरूरी नहीं, कभी कभी शांत रहना ही सबसे बड़ा प्रेम होता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, जब आप हर विवाद में खुद को साबित करने निकल पड़ते हैं तो आप अनजाने में रिश्ते को प्रतियोगिता बना देते हैं, और जहां प्रतियोगिता होती है वहां अपनापन मरने लगता है। अब यही बात धीरे धीरे बाहर की दुनिया में भी दिखने लगती है, ऑफिस में, समाज में, लोगों के बीच। आपने ध्यान दिया होगा, ऑफिस में जो सबसे ज्यादा बोलता है वही सबसे ज्यादा थक जाता है, और जो कम बोलता है वही सबसे ज्यादा सुना जाता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह मनोविज्ञान का नियम है। मनोवैज्ञानिक इसे अथॉरिटी बायस कहते हैं। हम इंसान अक्सर उस व्यक्ति को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं जो अपनी बात कम लेकिन ठहराव के साथ रखता है, जो हर मीटिंग में नहीं बोलता लेकिन जब बोलता है तो लोग रुक जाते हैं। बॉस के सामने हर बात पर प्रतिक्रिया देना अक्सर आपको मजबूत नहीं बल्कि बेचैन दिखाता है, और बेचैनी कभी सम्मान नहीं दिलाती। गौतम बुद्ध ने कभी भीड़ में खुद को साबित नहीं किया। उन्होंने न तो शोर मचाया, न ही अपनी उपस्थिति थोपने की कोशिश की। उनकी चुप्पी ही उनकी पहचान बन गई। मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि शांति में सोच सबसे साफ होती है, और साफ सोच वही कर सकता है जो हर समय बोलने में अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करता। ऑफिस में मौन का मतलब निष्क्रिय होना नहीं है, मौन का मतलब है सही समय का इंतजार करना, और सही समय पर कही गई बात अक्सर 10 गलत समय की बातों से ज्यादा असर करती है। समाज भी यही देखता है, जो हर जगह अपनी राय देता है उसे लोग सुनते तो हैं लेकिन याद नहीं रखते, और जो कम बोलता है उसकी बात को लोग मन में बैठा लेते हैं। मनोविज्ञान कहता है, स्कैर्सिटी क्रिएट्स वैल्यू। जो चीज कम मिलती है वही कीमती लगती है। आपके शब्द भी इसी नियम पर चलते हैं। जब आप हर समय उपलब्ध नहीं रहते, हर बात पर राय नहीं देते, हर बहस में कूद नहीं पड़ते, तो आपकी मौजूदगी खुद ब खुद वजनदार हो जाती है। गौतम बुद्ध ने यही सिखाया। बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर की बेचैनी को शांत करो। जब भीतर शांति होती है तो
तो बाहर का व्यवहार अपने आप बदल जाता है। परिवार हो या ऑफिस, जो व्यक्ति खुद को संभालना सीख जाता है वही सबसे ज्यादा सम्मान पाता है। धीरे धीरे आप यह महसूस करने लगते हैं कि आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही। लोग खुद आपकी बात का इंतजार करने लगे हैं और यही वह पल होता है जहां मौन बोलने लगता है। अब यहां से एक और गहरी परत खुलने वाली है, क्योंकि जब आप चुप रहना सीख लेते हैं तब एक सवाल सामने आता है कि लोग आपकी कद्र आखिर तभी क्यों करने लगते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत महसूस होती है। और यहीं से वह सच्चाई सामने आने लगती है जिसे स्वीकार करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि अब सवाल यह नहीं रहता कि लोग अच्छे क्यों नहीं हैं, अब सवाल यह बन जाता है कि लोग हमें तभी क्यों समझते हैं, तभी क्यों इज्जत देते हैं जब उन्हें हमारी जरूरत महसूस होती है। यह बात सुनने में कड़वी लगती है, लेकिन मनोविज्ञान इसे बहुत साफ शब्दों में समझाता है। इंसान जिस चीज को आसानी से पा लेता है वह उसके लिए सामान्य बन जाती है, और जो चीज सामान्य बन जाती है उसकी कद्र धीरे धीरे खत्म हो जाती है। आप अगर हर वक्त उपलब्ध हैं, हर कॉल उठा रहे हैं, हर मैसेज का तुरंत जवाब दे रहे हैं, हर समस्या में सबसे पहले खड़े हो रहे हैं, तो आप अनजाने में एक संदेश दे रहे हैं, मैं हमेशा मिल जाऊंगा। और मनोविज्ञान का नियम कहता है जो हमेशा मिलता है उसकी कीमत तय नहीं की जाती। महान मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने कहा था कि इंसान की जरूरतें ही उसके व्यवहार को तय करती हैं। जब तक किसी को आपकी जरूरत नहीं होती वह आपको सहज मान लेता है, लेकिन जिस दिन उसकी जरूरत आपसे जुड़ जाती है उसी दिन आपकी अहमियत उसके मन में बढ़ने लगती है। यह प्रेम की कमी नहीं है, यह मानव स्वभाव है। गौतम बुद्ध ने इसे बहुत गहराई से समझा था। उन्होंने कभी खुद को सबके लिए उपलब्ध नहीं किया। वे करुणामय थे लेकिन हर समय नहीं। वे सहायक थे लेकिन बिना सीमा के नहीं। उनका मौन, उनकी दूरी, उनका ठहराव, यही उनकी ताकत बन गया। आज के समय में लोग इसे गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम हमेशा अच्छे रहेंगे तो लोग हमें सम्मान देंगे, लेकिन मनोविज्ञान कहता है अच्छा होना और हमेशा उपलब्ध होना ये दो अलग बातें हैं। आपने देखा होगा जिस दोस्त से आप हर समय मिल सकते हैं उससे मिलने की योजना बार बार टल जाती है, लेकिन जिससे मिलना मुश्किल होता है उसके लिए समय निकाला जाता है। यह स्कैरसिटी प्रिंसिपल है। जिस चीज की कमी महसूस होती है वही मूल्यवान लगती है। आपकी उपलब्धता भी एक संसाधन है और हर संसाधन की कीमत तभी होती है जब वह सीमित हो। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि आसक्ति दुख का कारण बनती है, और यहाँ आसक्ति सिर्फ वस्तुओं से नहीं होती, लोगों से भी होती है। जब आप हर वक्त लोगों के लिए मौजूद रहते हैं तो वे आपसे जुड़ जाते हैं, लेकिन आपकी कद्र से नहीं, आपकी सुविधा से। मनोवैज्ञानिक कहते हैं रिस्पेक्ट कमज से परसीव्ड वैल्यू, नॉट फ्रॉम सेक्रीफाइस। आप जितना ज्यादा खुद को थकाते हैं उतना ज्यादा लोग आपको हल्के में लेते हैं। यह बहुत अजीब लगता है, लेकिन यही सच है। लोग आपकी अच्छाई को नहीं, आपकी अनुपस्थिति को महसूस करते हैं। जब आप अचानक हर जगह दिखना बंद कर देते हैं, जब आप हर बात में शामिल नहीं होते, जब आप हर समस्या का समाधान बनने से पीछे हटते हैं, तब लोगों को एहसास होता है कि आप सिर्फ एक विकल्प नहीं थे। मनोविज्ञान इसे लॉस अवेयरनेस कहता है। जब तक किसी चीज की मौजूदगी होती है उसका मूल्य नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही उसकी कमी होती है दिमाग उसकी अहमियत गिनाने लगता है। गौतम बुद्ध ने कभी किसी से यह नहीं कहा कि मेरी कद्र करो। उन्होंने बस खुद को सीमित रखा और वही सीमाएं उन्हें असीम बना गईं। आज का इंसान सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वह अपनी वैल्यू दूसरों की जरूरतों से तय करता है। अगर लोग बुलाएं तो वह चला जाता है, अगर न बुलाएं तो टूट जाता है। लेकिन बुद्ध का रास्ता अलग था। उन्होंने सिखाया कि तुम्हारी शांति तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, और जो अपनी संपत्ति को हर किसी में बांट देता है वह खुद खाली हो जाता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं जब आप खुद को प्राथमिकता देना शुरू करते हैं तो लोग आपको गंभीरता से लेना शुरू करते हैं। इग्नोर करना यहाँ घमंड नहीं है। इग्नोर करना खुद को सस्ता होने से बचाना है। आप हर बार जवाब नहीं देते तो लोग सोचते हैं, आप हर बार नहीं मिलते तो लोग इंतजार करते हैं, और जहां इंतजार आता है वहां सम्मान पैदा होता है। गौतम बुद्ध के जीवन में यह साफ दिखाई देता है कि वे सबके लिए थे, लेकिन हर समय नहीं, और यही कारण है कि लोग उन्हें ढूंढते थे, वे लोगों के पीछे नहीं जाते थे। मनोविज्ञान यह भी कहता है कि जो व्यक्ति खुद को संभालना जानता है वही दूसरों को संभालने की स्थिति में आता है। आप जब हर वक्त उपलब्ध रहते हैं तो लोग आपको इस्तेमाल करते हैं, और जब आप अपनी उपलब्धता सीमित करते हैं
तो लोग आपको समझने लगते हैं। ये बदलाव अचानक नहीं होता। शुरुआत में लोग नाराज होते हैं। वे कहते हैं, तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन सच ये होता है कि आप बदले नहीं होते, आप बस जाग गए होते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जागा हुआ इंसान सोए हुए लोगों को अजीब लगता है। धीरे धीरे लोग आपके साथ व्यवहार बदलते हैं। वे आपको ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। वे आपकी हां और ना दोनों को महत्व देते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता है कि आप हर वक्त उपलब्ध नहीं हैं। यहीं से इज्जत का जन्म होता है और यहीं से एक और गहरी सच्चाई सामने आने लगती है कि इग्नोर करना सिर्फ लोगों से दूरी बनाना नहीं है, बल्कि यह सीखना है कि कब चुप रहना चाहिए और कब नहीं। क्योंकि हर चुप्पी सही नहीं होती और हर मौन ताकत नहीं बनता। अब अगला सच इसी अंतर को समझाने वाला है कि चुप रहना और अपमान सहना। और अब यहीं से सबसे नाजुक, सबसे गलत समझा जाने वाला और सबसे जरूरी सच सामने आता है। क्योंकि अब बात सिर्फ इग्नोर करने की नहीं है, अब बात इस फर्क को समझने की है कि मौन कब ताकत है और कब खुद के साथ किया गया अन्याय। अधिकांश लोग यही भ्रम में फंस जाते हैं। वे सोच लेते हैं कि चुप रहना मतलब सब सह लेना। वे मान लेते हैं कि मौन मतलब डर जाना, और फिर या तो वे हर अपमान पर चुप रहते हैं या हर छोटी बात पर भड़क जाते हैं। गौतम बुद्ध का मार्ग इन दोनों से अलग था। उन्होंने कभी अपमान को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने हर अपमान का जवाब भी नहीं दिया। यही अंतर है, और यही अंतर जीवन को बदल देता है। मनोविज्ञान कहता है, चुप रहना कायरता तब बनता है जब वह डर से पैदा हो, और चुप रहना ताकत तब बनता है जब वह समझ से पैदा हो। अगर आप डर के कारण चुप हैं, तो वह मौन आपको भीतर से तोड़ता है। लेकिन अगर आप जागरूकता के कारण चुप हैं, तो वही मौन आपको भीतर से मजबूत करता है। गौतम बुद्ध भीतर से अडिग थे, इसलिए उनका मौन कमजोर नहीं था। वह मौन ऐसा था जिसमें आत्मसम्मान भी था और करुणा भी। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, हर प्रतिक्रिया एक भावनात्मक सौदा होती है। जब कोई आपको उकसाता है और आप तुरंत रिएक्ट करते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा उसे सौंप देते हैं, और ऊर्जा जिसे मिलती है, नियंत्रण उसी के हाथ में चला जाता है। यही कारण है कि मनोविज्ञान साफ कहता है, जो रिएक्ट करता है वही हारता है। क्योंकि रिएक्शन सोच से नहीं, भावना से निकलता है, और भावना अक्सर हमें वहां ले जाती है जहां हम बाद में पछताते हैं। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है, और जो मन को नहीं जीत पाया, वह हर बहस, हर ताने, हर अपमान में हारता चला जाता है। आपने देखा होगा, कई लोग आपको जानबूझकर उकसाते हैं। वे शब्द नहीं फेंकते, वे आपकी भावनाओं पर निशाना लगाते हैं। मनोवैज्ञानिक इसे प्रोवोकेशन ट्रिगर कहते हैं। हर इंसान के भीतर कुछ संवेदनशील बिंदु होते हैं, जो उन्हें पता चल जाए वह आपको नचाने लगता है। लेकिन जिस दिन आप यह तय कर लेते हैं कि अब कोई भी मेरी भावनाओं का मालिक नहीं होगा, उसी दिन खेल बदल जाता है। अब चुप रहना रणनीति बन जाता है, अब मौन ढाल बन जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन में कई बार ऐसा हुआ जब उनके सामने अपमान और आरोप रखे गए। उन्होंने सब कुछ सुना, लेकिन सब कुछ स्वीकार नहीं किया। यही अंतर है अपमान सहने और मौन रहने में। अपमान सहना मतलब है अपने आत्मसम्मान को कुचलने देना, और मौन रहना मतलब है अपने आत्मसम्मान को शब्दों की गंदगी से दूर रखना। मनोवैज्ञानिक विक्टर फ्रैंकल ने कहा था कि किसी भी परिस्थिति में इंसान की आखिरी आजादी होती है अपनी प्रतिक्रिया चुनने की आजादी, और यही आजादी बुद्ध के मौन की आत्मा थी। सही समय का इंतजार करना कायरता नहीं है, यह दूरदर्शिता है। आप अगर हर वार का जवाब तुरंत देने लगेंगे तो आप थक जाएंगे, लेकिन अगर आप समय का इंतजार करते हैं तो सामने वाला खुद ही थक जाता है। मनोविज्ञान कहता है, जो व्यक्ति तुरंत रिएक्ट नहीं करता, वह सामने वाले के दिमाग में असुरक्षा पैदा करता है। यह चुप क्यों है? यह सोच क्या रहा है? क्या इसे फर्क नहीं पड़ा? और यही सवाल सामने वाले को कमजोर कर देते हैं। गौतम बुद्ध ने कभी जल्दबाजी नहीं की, उन्होंने कभी गुस्से में निर्णय नहीं लिया। उनका भावनाएं दबाना कमजोरी है, भावनाओं को समझना ताकत है। बुद्ध ने भावनाओं को दबाना सिखाया था, को नकारा नहीं। उन्होंने उन्हें देखा, समझा और फिर छोड़ दिया। यही कारण है कि उनका मौन बोझ नहीं था। आज का इंसान या तो सब सहता है या सब उगल देता है। दोनों ही स्थितियों में वह खुद को खो देता है, लेकिन मौन का सही रास्ता इन दोनों के बीच से गुजरता है। जब आप रिएक्ट करना बंद करते हैं,
तो सामने वाला अपनी असली ताकत खो देता है, क्योंकि उसकी शक्ति आपकी प्रतिक्रिया पर टिकी होती है। मनोविज्ञान इसे पावर विथड्रॉल कहता है। जिस दिन आप प्रतिक्रिया रोक लेते हैं, उस दिन आप अपनी शक्ति वापस ले लेते हैं। साइलेंस यहां हार नहीं है, साइलेंस यहां जीत की तैयारी है। गौतम बुद्ध का मौन कभी स्थायी पलायन नहीं था, वह एक ठहराव था जहां से सही कदम उठाया जा सके। और यही कारण है कि उनकी चुप्पी आज भी बोलती है। धीरे धीरे आप ये समझने लगते हैं कि हर लड़ाई में उतरना जरूरी नहीं, हर शब्द का जवाब देना आवश्यक नहीं, और हर अपमान आपको छोटा नहीं करता। कभी कभी जवाब न देना ही सबसे ऊंचा उत्तर होता है। अब यह समझ और भी गहरी होने वाली है, क्योंकि जब आप भावनाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं, जब आप मौन की ताकत को समझ लेते हैं, तब एक अंतिम सत्य सामने आता है कि असली जीत बाहर की नहीं, भीतर की होती है। और अब बात उस मोड़ पर पहुंचती है जहां बाहर की दुनिया बदलनी शुरू नहीं होती, बल्कि आप बदल चुके होते हैं। और यही सबसे बड़ा फर्क होता है। जब आप बदलते हैं तो लोग बदलते नहीं हैं, वे बस अपना असली रूप दिखाने लगते हैं, क्योंकि अब उनके सामने वही इंसान नहीं होता जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता था, जो हर समय समझाने की कोशिश करता था, जो हर व्यवहार को सह लेता था। अब उनके सामने एक ऐसा इंसान होता है जिसकी चुप्पी भारी है, जिसकी मौजूदगी साफ है, और जिसकी सीमाएं बिना शब्दों के दिख जाती हैं। मनोविज्ञान कहता है, इंसान शब्दों से नहीं, ऊर्जा से सीखता है। आप जितना बोलते हैं, लोग उतना ही अनसुना करते हैं। लेकिन जिस दिन आप भीतर से शांत हो जाते हैं, उसी दिन आपकी खामोशी लोगों के व्यवहार को दिशा देने लगती है। आपने ध्यान दिया होगा, जब आप बहस करना छोड़ देते हैं, लोग धीरे धीरे आपसे बहस करना बंद कर देते हैं। जब आप सफाई देना छोड़ देते हैं, लोग आपसे आरोप लगाना कम कर देते हैं। और जब आप खुद को साबित करने की दौड़ से बाहर निकल जाते हैं, लोग खुद ब खुद आपकी मौजूदगी को गंभीरता से लेने लगते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह मनोविज्ञान का बहुत गहरा नियम है। महान मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने कहा था कि मनुष्य का व्यवहार अक्सर सामने वाले की प्रतिक्रिया से आकार लेता है। जब आप वही प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, तो सामने वाले के पास खेलने के लिए कुछ बचता ही नहीं। आपकी चुप्पी यहां दीवार नहीं बनती, वह आईना बन जाती है। और आईने के सामने हर कोई सहज नहीं रह पाता। यही कारण है कि बिना बोले सम्मान मिलने लगता है, क्योंकि अब आप सम्मान मांग नहीं रहे, आप सम्मान के योग्य दिखने लगे हैं। गौतम बुद्ध के जीवन में यही सबसे अद्भुत बात थी। उन्होंने कभी किसी से यह नहीं कहा कि मेरी इज्जत करो। उन्होंने बस अपने मन को शांत रखा, और वही शांति लोगों के मन में उनके लिए स्थान बनाती चली गई। बुद्ध का मौन खाली नहीं था, वह सजग था। वह ऐसा मौन था जिसमें अहंकार नहीं था, लेकिन आत्मसम्मान भरपूर था। मनोविज्ञान कहता है, जिस व्यक्ति के भीतर स्थिरता होती है, उसके आसपास का माहौल अपने आप संतुलित होने लगता है, क्योंकि अस्थिर लोग स्थिरता की ओर खींचते हैं। जब आप भीतर से शांत होते हैं, तो बाहर की दुनिया आपको उकसाने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे थक जाती है, क्योंकि हर उकसावे को ईंधन चाहिए, और आपकी प्रतिक्रिया ही वह ईंधन थी। अब वह ईंधन बंद हो चुका होता है। गौतम बुद्ध ने यह बात शब्दों में नहीं, जीवन में उतारी। उन्होंने दिखाया कि जिसने अपने भीतर के शोर को शांत कर लिया, उसे बाहर का शोर हिला नहीं सकता। और यही वह बिंदु है जहां मनोविज्ञान और बुद्ध का ज्ञान एक हो जाते हैं। मनोविज्ञान कहता है, आप दूसरों को बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपने व्यवहार को बदल सकते हैं। और जब आपका व्यवहार बदलता है, तो लोगों के पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वे खुद बदलें या फिर दूर हो जाएं। दोनों ही स्थितियां आपके लिए स्पष्टता लेकर आती हैं। अब बात केवल चुप रहने की नहीं रह जाती, अब बात उस गहरी सीख की हो जाती है जिसे बुद्ध ने जीवन भर जिया। बुद्ध ने कहा था कि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। जो भीतर जीत गया, वह बाहर हार ही नहीं सकता। मौन, संयम और आत्मनियंत्रण, ये तीनों बुद्ध के जीवन में अलग अलग नहीं थे, ये एक ही धारा के तीन रूप थे। मौन मतलब बोलना छोड़ देना नहीं था, मौन मतलब अनावश्यक प्रतिक्रिया छोड़ देना था। संयम मतलब इच्छाओं को मार देना नहीं था, संयम मतलब उन्हें समझकर सही दिशा देना था। आत्मनियंत्रण मतलब भावनाएं दबाना नहीं था, आत्मनियंत्रण मतलब भावनाओं का मालिक बनना था। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, जिस व्यक्ति का मन साफ होता है, वह हर परिस्थिति को स्पष्ट देख पाता है, और जो स्पष्ट देख पाता है, वह गलत जगह ऊर्जा खर्च नहीं करता। यही कारण है कि मन साफ होता है तो जीवन भी साफ होने लगता है। आप छोटी बातों पर नहीं उलझते,
आप हर इंसान से लड़ने नहीं निकलते, आप हर टिप्पणी को दिल पर नहीं लेते, क्योंकि अब आप ये जान चुके होते हैं कि हर प्रतिक्रिया आपको कहीं नहीं ले जाती, लेकिन हर मौन आपको खुद के करीब लाता है। गौतम बुद्ध की सबसे गहरी सीख यही थी, दुख बाहर से नहीं आता, दुख हमारी प्रतिक्रिया से पैदा होता है, और जब आप अपनी प्रतिक्रिया बदल लेते हैं तो दुख अपने आप रास्ता बदल लेता है। अब लोग आपको देखकर यह नहीं कहते कि यह बहुत अच्छा है, वे यह कहते हैं इसके सामने बोलते समय संभल कर बोलो, और यही असली सम्मान है। यह सम्मान डर से नहीं आता, यह सम्मान आपकी आंतरिक स्थिरता से आता है। मनोविज्ञान इसे इनर ऑथोरिटी कहता है। जब व्यक्ति खुद के भीतर स्थिर होता है तो उसे बाहरी स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती, और यही न जरूरत उसे शक्तिशाली बना देती है। गौतम बुद्ध ने कभी दुनिया से कुछ नहीं मांगा, और यही कारण है कि दुनिया आज भी उनसे सीखती है। अब यह यात्रा अपने अंतिम सत्य की ओर बढ़ रही है, जहां समझ यह बनती है कि असली जीत बहस जीतने में नहीं, असली जीत शांत रहने में है। क्योंकि जब मन साफ होता है तो जीवन अपने आप हल्का हो जाता है, और हल्का जीवन ही सबसे बड़ा धन है। यहीं से अब अंत की ओर कदम बढ़ते हैं, जहां यह समझ पूरी तरह बैठती है कि मन को जीत लेना ही संसार की सबसे बड़ी जीत है। और अब इस पूरी यात्रा के अंत में एक क्षण के लिए रुकिए, कुछ सोचने के लिए नहीं, कुछ साबित करने के लिए नहीं, बस महसूस करने के लिए। अगर आप यहां तक सुनते आए हैं तो यकीन मानिए आप वही इंसान नहीं रहे जो वीडियो की शुरुआत में थे, क्योंकि जो व्यक्ति चुप्पी को समझने लगता है वह दुनिया को देखने का नजरिया बदल लेता है। अब आप यह जान चुके हैं कि हर जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर लड़ाई जीतना सफलता नहीं होती, और हर अपमान का जवाब शब्दों से ही दिया जाए यह भी कोई नियम नहीं है। आपने यह भी समझा कि असली ताकत आवाज ऊंची करने में नहीं, बल्कि मन को नीचे उतारने में है। असली शांति भागने में नहीं, बल्कि भीतर ठहर जाने में है। गौतम बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि दुनिया बदलो, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, खुद को समझ लो। और यही इस पूरी स्क्रिप्ट का सार है। जब मन साफ होता है तो फैसले आसान हो जाते हैं। जब भीतर शांति होती है तो बाहर की उथल पुथल डराना बंद कर देती है, और जब आप खुद से जीत जाते हैं तो दुनिया आपको हराने की कोशिश भी छोड़ देती है। अब सवाल यह नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, अब सवाल यह है कि आप अपने बारे में क्या जानते हैं। क्योंकि जिस दिन आप खुद को समझ लेते हैं उस दिन से आपकी चुप्पी बोझ नहीं रहती, वह आपकी पहचान बन जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग कम बोलते हैं, लेकिन जब मौजूद होते हैं तो माहौल बदल जाता है। कुछ लोग बहस नहीं करते, लेकिन उनकी एक नजर काफी होती है, और कुछ लोग खुद को साबित नहीं करते, फिर भी लोग उन्हें हल्के में लेने से डरते हैं। अगर आज आप अपने जीवन में थकान महसूस कर रहे हैं, लोगों से, रिश्तों से, उम्मीदों से, तो शायद आपको और लड़ने की जरूरत नहीं है, शायद आपको शांत होने की जरूरत है। क्योंकि शांति हार नहीं है, शांति समझदारी है। शांति वह जगह है जहां से असली शक्ति जन्म लेती है। और अगर इस वीडियो के किसी भी पल में आपको ऐसा लगा हो कि कोई तो है जो मेरी अंदर की बात कह रहा है, तो समझ जाइए ये वीडियो यूं ही नहीं मिला, ये चैनल भी यूं ही नहीं बना। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो दिखावा नहीं चाहते, समाधान चाहते हैं, जो शोर से थक चुके हैं और अब शांति सीखना चाहते हैं, जो दुनिया जीतने से पहले खुद को जीतना चाहते हैं। यहां हम मोटिवेशन नहीं बेचते, यहां हम सहारा बनते हैं। यहां शब्द नहीं, अनुभव बांटे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर दिन आपकी सोच थोड़ी और साफ हो, आपका मन थोड़ा और हल्का हो, और आप खुद के और करीब आते जाएं, तो इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, यह एक फैसला है, खुद को समझने की दिशा में पहला कदम। और जाते जाते आज खुद से एक छोटा सा वादा कीजिए, अगली बार जब कोई आपको उकसाए, आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देंगे। अगली बार जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, आप अपनी शांति नहीं बेचेंगे। और अगली बार जब मन अशांत हो, आप बाहर नहीं भागेंगे, आप भीतर उतरेंगे। क्योंकि अब आप जानते हैं, मौन कमजोरी नहीं है, संयम डर नहीं है, और आत्मनियंत्रण सबसे बड़ी आजादी है। याद रखिए, मन साफ, जीवन साफ। और यही सफर हम इस चैनल पर हर वीडियो के साथ एक कदम आगे बढ़ाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नई गहराई के साथ, एक नई शांति के साथ, और खुद से मिलने की एक नई शुरुआत के साथ। धन्यवाद।